नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल KNC कुसुमनेट क्लासेस में। साथियों, यदि आपने अब तक PhD में एडमिशन नहीं लिया है तो यह आपके लिए बहुत ही बेहतरीन मौका है। उत्तर प्रदेश के एक स्टेट यूनिवर्सिटी से लगभग 700 के आसपास सीटें निकल करके आई है PhD के लिए। तो आपने अभी तक फॉर्म सबमिट नहीं किया है तो आपको फॉर्म सबमिट करना चाहिए। आपके लिए एक बहुत ही शानदार एवं बेहतरीन मौका है। तो आइए अब हम लोग बात करेंगे बारी बारी से किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी निकल करके आई है और कब इसका ऑनलाइन का लास्ट डेट है और फॉर्म भरने के लिए आपको क्या क्या करना होगा, कितने फ़ी लगेंगे। तो आप हमेशा की तरह हमारे साथ चीज़ों को देखते चलेंगे और आप अपने सब्जेक्ट का लिस्ट को देख लीजिएगा। एक बार दाहिने साइड में लिखा हुआ है तो आप अपने सब्जेक्ट का सीट खुद से देख लीजिएगा। बाकी 2-4 सब्जेक्ट होंगे जिनको मैं बोलूँगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि इन्होंने डेट के रूप में बताया है। विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 1 अक्टूबर 2020 यानी 1 अक्टूबर से यानी परसों से यहाँ पे ऑनलाइन स्टार्ट हो गया। उसके बाद लास्ट डेट है 23 अक्टूबर, ठीक है। उसके बाद लास्ट डेट देख लीजिए, यहाँ से लास्ट डेट है 23 अक्टूबर। उसके बाद भरे हुए ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी कार्यालय में प्राप्त होने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर। आपको फॉर्म भर करके उसके हार्ड कॉपी को भेजना है कहाँ? विश्वविद्यालय के यहाँ, विश्वविद्यालय के वेबसाइट पे, विश्वविद्यालय के एड्रेस पे। उसके बाद प्रवेश परीक्षा की तिथि यानी एंट्रेंस टेस्ट होगा यहाँ पे, तो वह 20 दिसंबर 2020 को होगा और उसका रिज़ल्ट 12 जनवरी 2021 को सबमिट कर दिया जाएगा। यानी कि 2 से 3 महीना आपको यहाँ पे लगेगा एडमिशन में। अब आते हैं नोट। इन्होंने कहा है कि जिन अभ्यर्थियों ने पूर्व में इस सत्र का 2020-21 हेतु आवेदन किया है उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। तो आपको पता होगा कि इस विश्वविद्यालय ने पहले भी निकाला था सीट, लेकिन उस समय केवल नेट JRF के लिए था और इस बार का जो सीट है उसमें नेट JRF एवं PG पास जो भी अभ्यर्थी हैं सभी लोग भर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो पहले भर चुके हैं उनको अब भरने की आवश्यकता नहीं है। आगे आते हैं। फ़ी के रूप में इन्होंने जनरल और OBC से 1000 रुपया लिया है और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से 500 रुपये का प्रावधान रखा है। उसके बाद इन्होंने कहा कि डाउनलोड किए गए आवेदन पत्र का प्रिंट एवं समस्त प्रपत्रों यानी कि आपके जो भी कागजात हैं उस पर अटेस्टेड करके, सेल्फ अटेस्टेड करके कहाँ भेजना है? डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से इस एड्रेस पे भेजना है। आप यहाँ पर एड्रेस देख लो, सहायक कुल सचिव वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर, 31 अक्टूबर तक वहाँ भेजना है, ठीक है। और उसको यदि मान लीजिए कि आप उसमें भेजने में सक्षम नहीं है तो आप यहाँ पर वेबसाइट का मेल दिया है, यहाँ वेबसाइट है विश्वविद्यालय का, आप यहाँ पे इस मेल पे जाकर आप PDF उसको भेज सकते हैं। आगे आते हैं अब हम लोग कि किन किन सब्जेक्ट से सीटें निकल करके आई है। तो सब्जेक्ट की सीटें हैं, पहले भौतिकी है। अब एक बार ध्यान रखिए कि यहाँ से यूनिवर्सिटी कैंपस से तो निकला, ये साथ ही साथ जो उससे जो अफिलिएटेड कॉलेजेज हैं उनसे भी वैकेंसियाँ निकल करके आई है। तो भौतिकी में इन्होंने 39 सीट रखा है, 39 सीट। राइट साइड में इन्होंने सीट दे रखा है, आप सीट देख सकते हो। उसके बाद रसायन में इन्होंने 51 सीट रखा है, रसायन में 51 सीट। उसके बाद गणित में 34 सीट है। भूगर्भ यानी कि जियोलॉजी में 8 सीटें हैं, नैनो साइंस में 8 सीट है, रिन्यूएबल एनर्जी में 3 सीट हैं। इस तरीके से आप अपने सारे सब्जेक्ट को बारी बारी से देख सकते हो स्क्रीन को रोक कर। अब आते हैं सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज़ वाले सब्जेक्ट पे। उसमें इन्होंने जैसे मास कॉम में इन्होंने 9 सीट है, लॉ में इन्होंने 12 सीट, हिंदी में 10 सीट रखा, अंग्रेजी में 2 सीटें हैं, समाजशास्त्र में 5 सीटें हैं, एंशिएंट हिस्ट्री में कोई सीट नहीं है। उसके बाद मनोविज्ञान में 10 सीटें हैं, इतिहास में भी कोई सीटें नहीं हैं। उसके बाद इन्होंने अर्थशास्त्र से सीटें निकाली है और देखेंगे कि अर्थशास्त्र में 25 सीट है दोस्तों। सबसे ज़्यादा सीट इकोनॉमिक्स से ही है, 25 सीट, और यह कॉलेज से निकला है, यूनिवर्सिटी कैंपस से नहीं निकला है। शिक्षा शास्त्र में है 2 सीटें, संस्कृत में है, दर्शन शास्त्र में है, उर्दू में है, वाणिज्य में है, जंतु विज्ञान में है। इन तमाम सब्जेक्ट में सीटें हैं। उसके बाद इन्होंने कहा कि क्या क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए। तो क्राइटेरिया बिल्कुल वही है जो क्राइटेरिया के रूप में वैसे स्टूडेंट जो जनरल से हैं और उनके मास्टर में यदि 55% मार्क्स हैं तो वह फॉर्म को भर सकते हैं।
उसके अलावा अनुसूचित जाति, जनजाति और विकलांग आवेदकों के लिए 50% मार्क्स मिनिमम वहाँ पे आवश्यक है। उसके बाद वैसे अभ्यर्थी जो यूजीसी, नेट, जेट, नेट या जेआरएफ हैं या फिर गेट हैं, यूपी स्लेट हैं या फिर आईसीएआर हैं या आईसीएमआर से उन्हें स्कॉलरशिप मिल रहा है या फिर सीएसआईआर नेट से हैं, तो उन्हें परीक्षा देने की कोई आवश्यकता नहीं है, उन्हें एंट्रेंस टेस्ट नहीं देना होगा। लेकिन ध्यान रखना है, उन्हें भी फॉर्म भरना होगा। उसके बाद आते हैं एमफिल वालों को भी इन्होंने वेटेज दिया है। एमफिल के भी उपाधि को परीक्षा नहीं देना होगा। उसके बाद और कौन कौन लोग परीक्षा नहीं दे सकते हैं? जो वहाँ पे पढ़ा रहे हैं, जो वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के जो भी टीचर्स हैं जो वहाँ पे पढ़ा रहे हैं, उन्हें भी किसी तरीके का टेस्ट नहीं देना होगा। उसके बाद ऑनलाइन के लिए इन्होंने बताया www.bbspu.ac.in पे चले जाएं और वहाँ पे जाएंगे आप ऑनलाइन एप्लीकेशन वाले कॉलम में, वहाँ पे और वहाँ से फॉर्म को आप सबमिट कर सकते हो। यहाँ से आप नोटिफिकेशन देख लेना क्या क्या फॉर्म भरने में ज़रूरत है। उसके बाद इन्होंने कहा कि जो आपका एंट्रेंस टेस्ट होगा उसमें 2 पेपर होंगे। पहला पेपर में ऑब्जेक्टिव टाइप होगा जिसमें रिसर्च एप्टीट्यूड से सवाल होंगे। जैसे नेट का आप तैयारी कर रहे होगे तो नेट का जो पेपर 1 का सिलेबस है बिल्कुल वही है। और सेकंड पेपर में आपके सब्जेक्ट से होगा जिसमें 100 प्रश्न होंगे। ध्यान रखना है कि यहाँ पे कोई भी नकारात्मक यानी निगेटिव मार्किंग नहीं होगा, नेट में भी नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे आते हैं। आरक्षण बिल्कुल उसी तरीके से चलेगा जैसे सामान्यतः चलता है। उत्तर प्रदेश का आरक्षण यहाँ पे लागू होगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी का यानी केंद्रीय भारत सरकार का रिजर्वेशन लागू नहीं होगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं और इन्होंने क्या दिया है, बस यहीं पे ख़त्म करते हैं नोटिफिकेशन को, और कोई बातें नहीं है। तो आप फॉर्म नहीं भरो तो आप भर दो। उसके बाद वीडियो को एंड करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो आप सब्सक्राइब कर लो, और यदि आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो तो निश्चित तौर पे आपको हमारे साथ जुड़ना चाहिए पेपर 1 के लिए। और यदि आप इतिहास से कर रहे हैं तो आप अपने सब्जेक्ट के लिए भी जुड़ें, और उसके अलावा आप पेपर 1 के लिए भी जुड़ें। और इन सभी के अलावा यदि आप सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो आप हमारे साथ जीएस पेपर के लिए जुड़ सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच टू ज्वाइन मी। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। शुक्रिया, बाय बाय, जय हिंद।